लॉरेंस का नया लाडला कौन? ये सवाल खड़ा हो रहा है। देखिए, अपराध की दुनिया में इस वक्त एक ही सवाल कौन रहा है। सवाल ये कि अनमोल बिश्नोई की गिरफ्तारी के बाद क्या लॉरेंस नेटवर्क खत्म यहां पर हो जाएगा, और अगर नहीं तो लॉरेंस के जुर्म के संसार को आखिर कौन संभालेगा? क्योंकि गोल्डी बराड़ पहले ही बागी हो चुका है, लॉरेंस खुद जेल की सलाखों के पीछे बंद है, और अब लॉरेंस का भाई अनमोल बिश्नोई भी सुरक्षा एजेंसियों के शिकंजे में है। विरासत और वर्चस्व की इसी जंग के बीच हम आपको उस भूचाल की कहानी दिखाने जा रहे हैं जिसने देश की सुरक्षा एजेंसियों की चिंता कुछ इस तरह से बढ़ा दी है। क्या ढहने वाला है लॉरेंस के अपराध का किला? अनमोल की गिरफ्तारी से क्या हावी हो जाएंगे लॉरेंस के दुश्मन? लॉरेंस के जुर्म की विरासत का नया वारिस कौन? अनमोल बिश्नोई की गिरफ्तारी को लॉरेंस गैंग के लिए सबसे बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि पिछले कई सालों से लॉरेंस जेल में बंद है और गैंग को विदेश में बैठा उसका छोटा भाई अनमोल ही ऑपरेट करता था। चाहे सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस हो या सलमान खान फायरिंग केस या फिर एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी मर्डर केस, अनमोल का नाम दहशत के केंद्र में रहा। लेकिन अब एनआईए ने 10 लाख के इनामी अनमोल को अमेरिका से डिपोर्ट करवाकर गिरफ्तार कर लिया है। ऐसे में सवाल उठ रहा है, क्या अब लॉरेंस का पूरा नेटवर्क ढह जाएगा? लेकिन एजेंसियों का कहना है कि लॉरेंस का नेटवर्क खत्म नहीं बल्कि और जटिल हो गया है, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई गैंग सिर्फ अनमोल के इशारों पर नहीं चल रहा था। इसका नेटवर्क कई राज्यों में फैला है और इसके करीब 700 से ज्यादा शूटर और गुर्गे अलग अलग शहरों में एक्टिव हैं। लॉरेंस जेल में रहकर भी इन गुर्गों को इशारे देता था, जबकि जमीन पर ऑपरेशन अनमोल और गोल्डी बराड़ संभालते थे। लेकिन कुछ महीने पहले गोल्डी बराड़ ने लॉरेंस से नाता तोड़कर रोहित गोदारा से हाथ मिला लिया। इसके बाद भी गैंग नहीं रुका, क्योंकि पूरा कंट्रोल अनमोल के पास था। लेकिन अनमोल की गिरफ्तारी के बाद अब गैंग के लिए सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो गया है कि नई कमान किसके हाथों में जाएगी। सूत्र बताते हैं कि लॉरेंस गैंग में अब एक तेजी से नाम उभर रहा है, हैरी बॉक्सर। कहा जा रहा है कि अनमोल के साथ मिलकर पिछले कई महीनों से हैरी ही गैंग का ऑन ग्राउंड ऑपरेटर बना हुआ था। लेकिन हैरी की राह आसान नहीं है, क्योंकि गोल्डी बराड़ और रोहित गोदारा लगातार उस पर हमले करवाने की कोशिश कर रहे हैं। अमेरिका और कनाडा में हैरी पर कई किलिंग अटेम्प्ट हो चुके हैं। इसके बावजूद राजस्थान से लेकर पंजाब तक गैंगस्टर एक्टिविटी में उसका नाम सामने आ रहा है। ऐसे में अनमोल की गिरफ्तारी के बाद अब गैंग की असली जिम्मेदारी हैरी बॉक्सर के कंधों पर आ सकती है। तो अनमोल की गिरफ्तारी ने लॉरेंस गैंग की कमर तोड़ दी है या सिर्फ उसकी दिशा बदल दी है, इस पर जवाब अभी साफ नहीं है। लेकिन एक नाम लगातार सामने आ रहा है, हैरी बॉक्सर। आखिर कौन है ये हैरी बॉक्सर? कहां से आया? कैसे इतनी तेजी से लॉरेंस गैंग का नया चेहरा बन गया? और क्यों इसके पीछे गोल्डी और रोहित गोदारा जैसे बड़े गैंगस्टर पड़े हुए हैं? चलिए अब आपको दिखाते हैं कि हैरी बॉक्सर की पूरी कहानी, जो शायद आने वाले वक्त में लॉरेंस गैंग का नया सरगना बन सकता है। देखिए, दावा किया जाता है कि यही हैरी बॉक्सर एक बेहद खूंखार गैंगस्टर है, जो न सिर्फ बेहद ताकतवर है बल्कि अपराध के नेटवर्क को कैसे आगे बढ़ाना है इसकी गणित भी बखूबी समझता है। और यही वजह है कि जुर्म की दुनिया में वर्चस्व और विरासत के इस खेल में नए खिलाड़ी के तौर पर सबसे बड़ा नाम हैरी बॉक्सर का ही माना जा रहा है। बिश्नोई गिरफ्तार है, गोल्डी बराड़ अलग हो चुका है और लॉरेंस बिश्नोई जेल में है।
ऐसे में अब गैंग का नया चेहरा बन रहा है हैरी बॉक्सर। कौन है ये हैरी? कैसे जयपुर में बॉक्सिंग सीखने वाला एक लड़का देश के सबसे खतरनाक गैंग का मुख्य ऑपरेटर बन गया है और क्यों उस पर लगातार हमले किए जा रहे हैं? अब आपको बताते हैं हैरी बॉक्सर का पूरा बैकग्राउंड और उसका क्राइम रूट मैप। हैरी बॉक्सर, जिसका असली नाम हरचंद है, राजस्थान के कोटपुतली बहरोड जिले के चतरापुर गांव का रहने वाला है। पहले ये इलाका अलवर जिले में आता था, लेकिन अब नए जिले में शामिल है। साधारण किसान परिवार से आने वाला हैरी कभी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था। 12वीं बानसूर के गांधी स्कूल से और बीए बानसूर कॉलेज से किया। राजस्थान पुलिस, आर्मी और एसएससी की परीक्षाएं दी, लेकिन सफलता नहीं मिली। इस दौरान जयपुर में बॉक्सिंग की ट्रेनिंग लेने लगा और यहीं से उसके संपर्क अपराधियों से बने। 2022 तक गांव में दिखा, उसके बाद फरार हो गया। पुलिस रिकॉर्ड बताते हैं कि हैरी पर जयपुर, अलवर, सीकर, धौलपुर और करौली में लूट, मारपीट और हत्या के प्रयास जैसे 10 से ज्यादा गंभीर केस दर्ज है। शरीर से बलवान और लड़ाई में माहिर हैरी से गांव के लोग तक पंगा लेने से डरते थे। कहा जाता है कि पुलिस दबाव और गलत संगत के चलते वो अपराध की दुनिया में और गहराई तक उतरता चला गया। करीब 2 साल पहले खबर आई कि वो बड़े गैंगस्टरों से संपर्क में है और अचानक उसका नाम लॉरेंस गैंग के मोस्ट एक्टिव ऑपरेटर्स में आने लगा। आज वही हैरी गैंग का सबसे चर्चा में रहने वाला चेहरा बन चुका है। अनमोल की गिरफ्तारी के बाद हैरी का रोल और बड़ा हो गया है, क्योंकि हाल के महीनों में कुचामन में कारोबारी की हत्या से लेकर जयपुर के कारोबारी को रंगदारी की धमकी तक कई मामलों में हैरी बॉक्सर का नाम सामने आया है। व्हाट्सएप कॉल पर कहा गया कि अगर रंगदारी नहीं दी तो गोलियों से भून देगी। दूसरी तरफ गोल्डी बराड़ और रोहित गोदारा लगातार हैरी को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। अमेरिका और कनाडा में उस पर कई हमले किए जा चुके हैं। इसके बावजूद एजेंसियों को लगने लगा है कि लॉरेंस का नेटवर्क अब उसके ही हाथों में शिफ्ट हो सकता है। अनमोल की गिरफ्तारी और गोल्डी की बगावत के बाद अब आने वाले दिनों में लॉरेंस गैंग की दिशा और दहशत दोनों काफी हद तक इसी शख्स के फैसलों पर निर्भर हो सकती हैं। एजेंसियां सतर्क हैं और गैंगवार का खतरा पहले से ज्यादा मंडरा रहा है। हैरी बॉक्सर लॉरेंस गैंग की विरासत इसलिए भी संभाल सकता है क्योंकि जिस तरह एक के बाद एक लॉरेंस गैंग को झटके लग रहे हैं, वो साबित कर रहे हैं कि जल्द लॉरेंस गैंग का पूरा किला ढह सकता है। क्योंकि अमेरिका में ही भारत के मोस्ट वांटेड गैंगस्टर नोनी राणा की भी गिरफ्तारी हो चुकी है। यह गिरफ्तारी भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लिए बड़ा झटका मानी जा रही है। नोनी राणा हरियाणा के यमुनानगर का रहने वाला कुख्यात काला राणा का छोटा भाई है और इसे नायग्रा बॉर्डर में उस वक्त धर दबोचा गया था, पकड़ा गया था जब वो कनाडा भागने की कोशिश में था। अमेरिकी एजेंसियों ने उसे हिरासत में लिया है। नोनी राणा फर्जी पासपोर्ट के जरिए विदेश भागा था और वहीं से लॉरेंस गैंग के ऑपरेशंस को संभाल रहा था। हाल ही में उसके कई सोशल मीडिया पोस्ट सामने आए थे जिनमें वो हरियाणा में हुई वारदातों की जिम्मेदारी भी लेता दिखा। अब हरियाणा पुलिस और भारतीय केंद्रीय एजेंसीज अमेरिकी अधिकारियों के संपर्क में है ताकि उसे जल्द भारत लाया जा सके। ये गिरफ्तारी ऐसे वक्त में हुई जब कुछ ही दिन पहले लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई को भी अमेरिका से डिपोर्ट किया गया, जिससे गैंग की कमर जो है टूटने जैसी स्थिति में आ चुकी है।